अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है एज़ पर दी लॉन्ग क्वेश्चन भी। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के सी क्या चीज़ है। के सी को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन का एंड ही हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किया था के सी से। के सी कैसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट आएगी वो न्यूमिनेटर में आएगी, जो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट आती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डिस्कस ये करना होगा कि के सी से हमें क्या फ़ायदा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिडिक्शन हम कौन कौन सी कर सकते हैं। तो हम दो तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं के सी की वैल्यू से। नंबर वन इज़ दी प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम के सी से ये आइडिया ले सकते हैं कि रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। दूसरी चीज़ प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम ये चीज़ आइडियलाइज करवा सकते हैं कि जब के सी की वैल्यू हमें पता होगी तो ये आइडिया हो सकता है कि के सी कब अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ, क्या थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद हुआ, या मैक्सिमम की रिकवरी के बाद हुआ, या दोनों की क्वांटिटी बराबर बराबर थी। कोई तीन में से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये दोनों हम फाइंड आउट करते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ के सी। तो वेरी फर्स्टली स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यू सी। अब वो क्यू सी आती कैसे है वैल्यू, अगर हम स्टार्ट में देखें तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट द पर्टिकुलर movement at a particular time can be predicted by inserting the concentration of reactant and the product at any time t in equilibrium constant। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा उसमें किसी भी टाइम t पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, लेट्स सपोज कि हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का। बेटा नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस I2 इट फॉर्म 2HI। अगर मैं इसी रिएक्शन का के सी लिखता हूँ, अब वो के सी आ रहा है, दिस के सी विल बी HI एक्सपोनेंट 2 बाय H2 इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ I2। हमने बात की थी एट एनी मोमेंट टाइम t। जब इधर सबस्क्रिप्ट में हम टाइम t लिख देंगे बेटा तो ये के सी की बजाय क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t वी ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट और क्यू सी। अब हमने इस क्यू सी की वैल्यू का कंपैरिजन करना है विद के सी। तो जब हम के सी रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दोनों का कंपैरिजन करेंगे, के सी और क्यू सी को कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरिजन से हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। के सी क्यू सी से बड़ा हो सकता है, के सी क्यू सी से छोटा हो सकता है, और दोनों बराबर हो सकते हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटीज में हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं वो अभी हम लेटर डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय कंपेयरिंग दी वैल्यू ऑफ क्यू सी विद के सी, अब हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती हैं। नंबर वन इज़ इफ़ क्यू सी इज़ लेस देन के सी। अगर क्यू सी रिएक्शन कोशेंट आपके पास स्मॉलर है, मीन्स दैट कि वो जिस टाइम पे हमने उसकी रिएक्शन की कंसंट्रेशंस ली थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं आई, वो उसको अचीव करने जा रही हैं। मीन्स दैट कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, फॉरवर्ड में। इफ़ क्यू सी इज़ लेस देन के सी रिएक्शन ग्रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होती है वो किस रिएक्शन की होती है, फॉरवर्ड की होती है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड केस, इफ क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, मतलब रिवर्स आ गया, क्यू सी की वैल्यू के सी के बराबर होगी और उसके बाद वो रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। तो द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट कौन सा रिएक्शन आता है बेटा, हमने फॉरवर्ड रिवर्स की कंपैरिजन के अंदर डिस्कस किया हुआ, दैट इज रिवर्स रिएक्शन। तीसरी पॉसिबिलिटी है जब क्यू सी के सी के बराबर आ जाए, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब दोनों इक्वल होंगे तो रिएक्शन ने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। अब वो दोनों की क्वांटिटी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब हम सेकंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन,
इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, 20%, 30%, 50%, 80%, यही चीज़ें हमें QC की वैल्यू बता देगी। तो देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पहली पॉसिबिलिटी है बेटा लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, जब Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कंबशन क्या रिएक्शन लिखा हुआ, तो Kc की वैल्यू आ रही है 2.2 × 10 एक्सपोनेंशियल 22। ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बता रही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की बहुत बड़ी है। जब बहुत लार्ज वैल्यू आएगी तो क्या इंडिकेट करती है, इट मीन दैट रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स maximum products and negligible amount of the reactants, or in other words you can say that reaction mixture consists of almost product, उसमें सिर्फ product ही है, might be possible 90% product and 10% reactant और 95% product and 5% reactants, कुछ भी quantity ऐसी possible है। Second possibility will be that small numerical value of Kc। अगर यहाँ हम इस रिएक्शन के लिए Kc लेते हैं जो कि ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया है, दैट विल बी 3.0 × 10 एक्सपोनेंशियल -9। -9 इंडिकेट कर रहा है कि इसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश आफ्टर द कन्वर्टिंग ऑफ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। बहुत थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए और रिएक्शन ने क्या किया, सडन से इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो इस अचीविंग पॉइंट के लिए क्या इंडिकेट हो रहा है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc है, कि बहुत थोड़े से ही अरसे में उसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड वन इज दैट मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc। जब Kc की बहुत मॉडरेट वैल्यू होगी, जस्ट लाइक 0.211, एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि उसकी वैल्यू रीजनेबल है। तो इट मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर विल बी द कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट मे बी 50-50, 48-52, 45% एंड 55%, मतलब के बराबर बराबर उनकी क्वांटिटीज होंगी। दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट आपकी एक्सरसाइज में डिफरेंट MCQs हैं और इन्हीं 6 पॉसिबिलिटीज से 6 के 6 रिलेटेड आपकी बुक में MCQs हैं और वो MCQs पास्ट पेपर में आए भी हुए हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। होपफुली कि ये इसी लास्ट ईयर भी और उससे प्रीवियस ईयर्स में भी ये रिपीट हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है हमारे पास, दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में येलो बॉक्स में साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी में मेंशन है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।